एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, आज से मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो एक्चुअली मुझे लगता है 1 महीने का ही टाइम बचा हुआ है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और प्लस आपकी बीपीएससी का एग्ज़ाम्स के लिए भी। जो वैकेंसीज़ अभी आई हैं, नोटिफिकेशन जो अभी आया है उसमें आपको मेंशन किया हुआ है, नोटिफिकेशन में आप देखिएगा जाके, उसमें आपको बताया है कि दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, तो जो मैं वीडियो आपको इसलिए बना रही हूँ, जो साइंस की वीडियो बना रही हूँ क्लास 6 to 8 का जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है मैं टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ जो कि एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी से टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो से स्टार्ट कराऊंगी आपको। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन जो हैं टाइम पर मिल जाएं, जो भी वीडियो मैं बनाऊं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का आपका टॉपिक है मापन। ओके, आपके मापन से देखिए वीडियो, इस वीडियो में जो मापन टॉपिक मैंने लिया है फ्रेंड्स, मापन से क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं मापन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सीटेट और बीपीएससी के एग्जाम्स में। एनसीईआरटी से ही पेपर आना है क्योंकि। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई इसमें पूछी गई है आपसे क्या है। एम्पियर मापने की इकाई जो है वो आपकी, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, एक है वोल्टेज, एक है विद्युत धारा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध और चौथा है आपका शक्ति। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एम्पियर की माप, सिर्फ आपको एम्पियर की बताना है कि एम्पियर मापने की इकाई कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका विद्युत धारा। ठीक है, क्या है आपकी विद्युत धारा जो है वो आपकी एम्पियर मापने की जो मापने की इकाई जो है वो है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है आपकी, आपको मापते हैं किसमें, एम्पियर में मापते हैं। जबकि जो आपका जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं और शक्ति को वाट में नापते हैं। ठीक है, वाट में मापा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने इसका जो आंसर सही है वो तो यही है, सेकंड वाला। और इसके साथ साथ वोल्टेज, प्रतिरोध और शक्ति को किस में मापा जाता है वो भी मैंने आपको बताया। तो एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ बहुत ही गौर से सुनिए भी, जिससे आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था इस फर्स्ट वाले का आंसर वो है सेकंड ऑप्शन, विद्युत धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। इसमें जो लिखा हुआ है ये वैध लिखा हुआ, ये पूरा लिख लीजिए, ये क्या है आपका वैद्युत प्रतिरोधकता है। क्या है ये, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक इसमें आपसे पूछा गया है, वो क्या है। ऑप्शन है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है आपका मीटर, एक है ओम, एक है एम्पियर और चौथा है आपका ओम। ठीक है, देखो यहाँ पे दोबारा से ओम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये ओम जो दिया गया है ना, ये ओम के साथ इसको एक कर लीजिए आप, ये मीटर। ठीक है, तो ये आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा। ओके, कि एक तो हो गया मीटर, एक ओम, एक एम्पियर ऑप्शन हो गया, एक चौथा ऑप्शन हो गया आपका ओम मीटर। तो इसमें आपको ये ओम स्क्वायर कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या है ये, ओम स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सही ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर अभी, कि आपका किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो वैद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट ऊष्मा भी जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी जिसको हम बोलते हैं, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकता को इस साइन से डिनोट करते हैं, और आपका इसका फॉर्मूला होता है RA/, क्या होता है, L, जहां पर R क्या होती है, चालक तार का प्रतिरोध होता है R, और A क्या होता है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है।
ठीक है। और जो L होता है वो होता है आपका चालक तार की लंबाई, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। कभी कभी अगर आपको ये फॉर्मूला पूरा याद है तो आप इजीली बहुत ही अच्छे से किसी भी चालक का आप जो है वो मात्रक आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा वैद्युत प्रतिरोधकता इज इक्वल टू होता है RA/L, जहां पर R क्या होता है, चालक तार का प्रतिरोध होता है, A जो होता है वो आपका चालक के अनुप्रस्थ काट जो आप कहते हैं जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसका क्षेत्रफल होता है, और L जो होता है वो चालक तार की क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो इससे आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है क्या होता है, ओम, ठीक है। क्या होता है आपका, ओम होता है। और ए क्या होती है आपके अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी जानते हैं कि मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो बन गया ओम और ये बन गया आपका क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बन गया, एल क्या थी, चालक तार की लंबाई। लंबाई को भी किस में मापा जाता है, मीटर में। देखिए कितनी आसानी से चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक यहाँ पर बन गया आपका, है ना। बन गया कि नहीं बन गया, 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचा, ओम मीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ओम मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए वैद्युत प्रतिरोधकता इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये तीनों पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड वाला है, वो है FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये काट दीजिए, ठीक है। क्या पूछा, FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स FPS सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये FPS क्या होता है। FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग फुट पाउंड सेकेंड, FPS, ठीक है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्या होता है, किस में दिया जाता है, पाउंड और सेकंड में होते हैं। ये आप किस में ध्यान रखिएगा, किस में होते हैं, पाउंड और सेकंड में होते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मापन की जो मुख्यतः 3 प्रणालियां होती हैं, आपको पता है MKS, CGS और एक होती है FPS, ठीक है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मतलब अभी अभी मैंने बताया फुट पाउंड सेकेंड। फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं MKS प्रणाली क्या है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तीन प्रणालियां जो हैं वो आपकी दी गई हैं मापन की। अच्छा MKS प्रणाली में क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन सबके मात्रक क्या होते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यानी लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, ये सभी जानते हैं। और CGS प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी लंबाई का मात्रक क्या होगा आपका, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम, और सेकंड जो आपका होगा समय का मात्रक क्या होगा आपका, सेकंड। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी में जो मतलब वर्तमान समय में आप कह सकते हो कि मापन की जो आपकी SI प्रणाली ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, जो कि क्या है MKS पद्धति का आप कह सकते हो, क्योंकि MKS पद्धति और जो SI पद्धति थोड़ी सी मैच करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी अभी जो बताया था मैंने कि FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, पाउंड और सेकेंड। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, पाउंड और सेकेंड होता है FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक। ओके चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा ये कथन आपको 2 दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है, जरा पहले ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। सेकंड है 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं। अच्छा ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इन दोनों में से
जो है आपका वो गलत कौन सा है, असत्य कथन आपको बताना है। इसमें से इन दोनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका असत्य है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। अच्छा देखिए यहाँ पर कौन कौन सा दिया गया है। पहले तो आप देख लीजिए कि जो आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी 2 पॉइंट दिए हैं, वो है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आपका कह रहा है, तो क्या ये सही है? फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या है, ये सही है? ये तो गलत है भाई। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये मिलीमीटर का दिया, ये तो गलत है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ये तो क्या है, गलत है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10, तो ये तो गलत हो गया ना गलत, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ना कि 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर गलत करते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन में सीटेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके बीपीएससी के एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड आपका पॉइंट है 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। अच्छा ये पॉइंट आपका सही है, क्यों? क्योंकि 1 मीटर को हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं ना, जिसे सेंटीमीटर भी हम लोग कहते हैं। तो ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी ये वाला पॉइंट तो सही है, बट फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गलत है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए केवल 1, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, असत्य है। आपसे सत्य नहीं पूछा गया था। आप इस पॉइंट पर भी ध्यान रखिएगा कि आपसे सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट केवल फर्स्ट वाला जो था वो आपका क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथन ए व कारण आर। कथन ए है, एक कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। अच्छा यहाँ पर आपको दिए गए हैं, एक तो कथन दिया है, एक कारण आर दिया गया है। अच्छा इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका मतलब वही चीज़ होगी कि इसमें से जो असत्य कथन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सा कथन आर सही है या फिर आर ए की पुष्टि करता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं बहुत क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके खुद से बनाकर लेकर आ रही हूँ, जिससे आपको एक एक पॉइंट, एक चीज़ क्लियर हो, है ना। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा भी, ठीक है। कथन ए क्या कह रहा है, जब हम एक राशि को मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, ये देखना है आपको, ठीक है। पहला कथन ये कह रहा है। कारण क्या है, मापन की इकाई छोटी छोटी होने के कारण संख्यात्मक जो इनका मान होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो कथन ए जो है वो सही है ना, किंतु जो आपका कारण जो यहाँ पे बता रही है, तो देखो भाई सही है, बिल्कुल सही है। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। और कारण क्या कह रहा है, मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये कथन जो आपका कारण जो बता रहा है आर, ये गलत है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया ये तो सही है पर गलत है। क्यों ये आर कारण गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि आपने देखा होगा 1 मीटर में, मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि आपका 1 मीटर में क्या होता है, देखिए 1 मीटर में हम सभी को पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर आपका होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि किसके बराबर होता है, हम सभी जानते हैं 1000 मिलीमीटर के, किसके बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर आपका होता है। ये हमें पता है कि मापन की इकाई जो होती है वो छोटी होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जब मापन की इकाई छोटी होगी तो भाई संख्यात्मक मान क्या होगा, बढ़ेगा ना। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और इसकी 100 सेंटीमीटर को हम 1000 मिलीमीटर भी लिख रहे हैं, तो इसका संख्यात्मक मान देखिए बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। इसीलिए जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे 1 कैरेट हुआ है देखिए 1 कैरेट होगा, 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, 200 मिलीग्राम होते हैं। 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, 200 मिलीग्राम जो होते हैं यहाँ पर 1 कैरेट में होते हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, में एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 कैरेट में कितने मिलीग्राम होते हैं, 200 मिलीग्राम होते हैं। ये तो सभी को पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम 1000 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जो कारण है वो तो गलत है आर, परंतु कथन ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसमें फ्रेंड्स देखेंगे, अब हम हमारे क्या दिए हुए हैं, कूट दिए गए हैं यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये तो गलत है, ये तो आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, ए सही है, हाँ ये तो सही है किंतु आर गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कथन ए तो सही था परंतु आर क्या था, गलत था, उसका कारण। अच्छा फोर्थ, अब तो ये तो ऑब्वियसली बता रहा है कि ए गलत है, ये तो गलत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। अच्छा अब देखिए इसमें से भी असत्य कथन पूछा जा रहा है। असत्य कथन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। स्टेरेडियन क्या है, एक मूल मात्रक है। और आपका दूसरा कह रहा है स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक है। स्टेरेडियन क्या है आपका, घनकोण का मात्रक, ये क्या है, घनकोण का मात्रक होता है। अच्छा घनकोण का मात्रक होता है। थर्ड बोल रहा है 3.19, सॉरी नहीं, ये थर्ड ऑप्शन है कि 10 डाइन यानी 10 डाइन सेंटीमीटर। अच्छा 10 डाइन सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, ठीक है। 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो त्वरण का मात्रक है। ये त्वरण छूट गया इसमें, किसका मात्रक है, ये त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये त्वरण का मात्रक है। किसका है, ये त्वरण का, ये त्वरण का मात्रक है, मात्रक नहीं है ये, इसको काट दीजिएगा। किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। तो अब इसमें से बताना है कि जो गलत है वो कौन सा है, ठीक है। गलत कौन सा है, न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। तो ये तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये पूछा है थर्ड वाला, देखिए नीचे से आपका 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो आपका ऑप्शन है ये भी आपका सही कह रहा है। अच्छा सेकंड देखिए, स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक। घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ध्यान रखिएगा, घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, नहीं, स्टेरेडियन एक मूल मात्रक नहीं है, यह क्या है, एक पूरक मात्रक है जिसके द्वारा क्या होता है, घनकोण का मापन किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो गया आपका, यही असत्य है, ये गलत है। इसका मतलब क्या होगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें असत्य पूछा था। तो असत्य यही है कि स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, नहीं, स्टेरेडियन एक मूल मात्रक नहीं होता है। स्टेरेडियन एक पूरक मात्रक होता है, जिससे हम क्या करते हैं, घनकोण को मापते हैं, घनकोण का मापन किया जाता है जिससे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो कि मैं आपको, अगर आप एक मेरे इस वीडियो का और भी एक्सप्लेनेशन एक 6 क्वेश्चन का हुआ, जैसे इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, जिससे आपके क्वेश्चन मेनली बनते हैं। मैं उसी टाइप के आपके क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पर हाँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन को बताइए। अब इसमें से देखिए आपको क्या बताना है, सत्य। 6th क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गड़बड़ हो गई, आप नंबरिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बताना है? सत्य, यानी जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपको बताना है। देखिए सही ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्यात में 1 सेकंड के 399729458वें भाग में निर्धारित करता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है आपका 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 50188 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, 10 की पावर ये 26 कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको कर लीजिए आप 10 की पावर 26। ठीक है, ये क्या है? 26, 10 की पावर 26 परमाणु के द्रव्यमान के तुल्य होता है। थर्ड ऑप्शन है 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91926317 बार कंपन करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है। अब आपको इसमें बताना है कि सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो आपका सही ऑप्शन है, कौन सा है सही ऑप्शन? सही ऑप्शन है आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजन 133 का परमाणु, ये जो नंबर दिया गया है, इतनी बार क्या करता है? कंपन करता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन इसलिए गलत है, ए बी और डी इसलिए गलत है क्योंकि 1 मानक मीटर क्या होती है? वह दूरी है जिसे प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में 1 सेकेंड में इसके भाग में इतने भाग जो दिया गया है यानी 299729458वें भाग में तय करता है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा गतिक तापमान, और डी क्या कह रहा है कि ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है, ये भी गलत है। ऊष्मा गतिक तापमान का मापन केल्विन में करते हैं, लेकिन जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक जूल। हम सभी जानते हैं ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, लेकिन अगर हम उसका मापन करते हैं, ऊष्मा गतिक जो तापमान का अगर हम मापन करेंगे उसको हम केल्विन में करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसमें सही ऑप्शन क्या था आपका? ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स दिए यहाँ पर। क्या है वो? पहला है पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। दूसरा है 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर होते हैं। ठीक है, 1 पास्कल में कितना होता है? 1 पास्कल में होता है आपका कितना? 1 न्यूटन पर मीटर। ये ध्यान रखिए, ये क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। इसको क्यूब कर लीजिए, मीटर क्यूब। ठीक है, 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब होते हैं। ये 2 कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों में से बताना है कि आपको कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ, इस क्वेश्चन ये जो वर्ड होता है सत्य और असत्य, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, सत्य असत्य या कौन सा सही है या कौन सा गलत है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में दे रखा है केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, इस टाइप से दिया गया है और केवल 2। अब बताना है इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, कि जो पास्कल क्या है? दाब का एसआई मात्रक है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। ये बात बिल्कुल सही है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर क्या होता है? एक और मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन। एक और मात्रक होता है यहाँ पर आपका, क्या होता है एक और मात्रक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक होता है ये? दाब का। ये ध्यान रखिए, किसका मात्रक है ये? दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? ये दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन जो लिखा है ना, 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि 1 पास्कल में न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं बल्कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका, सेकंड वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, आपको फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से मात्रक भी निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था। क्या होता है दाब का, बताइए जरा आप। दाब का मात्रक अभी मैंने बताया, पहले तो ये बताइए दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, है ना। बल बटे क्षेत्रफल होता है। हम सभी जानते हैं बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से, और क्षेत्रफल को A से, ठीक है। तो आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। बस कुछ नहीं, हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना इजी है, इसी को हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, बहुत ही ध्यान से समझने की चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट वाला ए। पास्कल क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक है, तो केवल ए जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल की गति में मापा जाता है। एक पॉइंट आपको ये दिया है। दूसरा पॉइंट दिया है कि मैक मात्रक जो होता है, मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है। 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब पूछा इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए अब क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन क्या है? असत्य, गलत कथन पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला तो बिल्कुल सही है कि पानी के जहाज की चाल को किस में हम मापते हैं? नॉटिकल में मापते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। पानी के जहाज की चाल को किस में मापते हैं? नॉटिकल में मापते हैं। और लेकिन जो सेकंड वाला ये है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष में मापते हैं, है ना। प्रकाश की चाल को किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ठीक है। प्रकाश की चाल प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, या फिर मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सेकंड वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल, आपसे क्या पूछा था? असत्य पूछा था, है ना। असत्य पूछा था, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? जबकि जो आपका पूछा गया है इसमें आपका मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है। ये जो ऑप्शन है आपका सेकंड वाला, वो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। तो आपसे पूछा क्या था? असत्य पूछा गया था, तो इसलिए आपका देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, और एक असत्य है, या फिर 2 असत्य है, या फिर 1 और 2 दोनों असत्य हैं, या फिर ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा केवल कौन सा? 2, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेकंड पॉइंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इनमें से ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं, आपको ये देखना है कि पहला पॉइंट है अश्वशक्ति शक्ति SI का मात्रक है। दूसरा है अश्वशक्ति में 748 वाट होते हैं। क्या होते हैं? अश्वशक्ति में 748 वाट होते हैं, ठीक है। ये मैं है, अश्वशक्ति में 748 वाट होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, अश्वशक्ति में क्या होते हैं? 748 वाट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको सही बताना है कि कौन कौन सा आपका सही है। अच्छा अब वो कह रहा है कि अश्वशक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है। अब ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स में से आपको बताना है कौन से पॉइंट आपके सही हैं, वो आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट हैं वो आपके सही हैं। देखिए फ्रेंड्स इनमें से क्या हो जाएगा आपका, आपको ये चीज पूछी जा रही है कि एक अश्वशक्ति में 748 वाट नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा फर्स्ट क्या कह रहा था? अश्वशक्ति शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। बताइए अश्वशक्ति को ऐसा ही मात्रक क्या होता है अश्वशक्ति का? ये गलत है। अश्वशक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? अश्वशक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट, ना कि शक्ति नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अश्वशक्ति में केवल कार्य को मापा जाता है? नहीं, अश्वशक्ति में कार्य को नहीं मापा जाता है, तो ये भी गलत हो गया भाई। इसमें तो तीनों ही पॉइंट गलत हो गए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, तो अब ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें केवल 1 और 2 सही है, या फिर
2 और 3 सही था, या फिर 2 1 2 या 3 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भाई तीनों पॉइंट ही यहाँ पर फ्रेंड्स गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि अश्व शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। इसमें दिया गया है शक्ति, इसलिए ये गलत है। सेकंड कह रहा था अश्व शक्ति में 748 वाट होते हैं, गलत। अश्व शक्ति में, एक अश्व शक्ति में आपका 746 वाट होते हैं, ठीक है, ये हो सही है, परंतु इसमें गलत दिया गया है। थर्ड है अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापते हैं, गलत। अश्व शक्ति में कार्य को नहीं मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक होता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है। दूरी का मात्रक होता है पार्सेक, समय का मात्रक होता है, प्रकाश की चमक का मात्रक होता है, चुंबकीय बल का मात्रक होता है। बताइए पार्सेक किसका मात्रक होता है? भाई पार्सेक जो होता है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? दूरी। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है, यह पैरालिटिक सेकेंड जो होते हैं ना, इसका संक्षिप्त रूप है। इसी का आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव रूप है, क्या आपका पैरालिटिक सेकेंड, ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है ना, लंबी लंबी जो खगोलीय दूरी होती है उनको व्यक्त करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पार्सेक के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। इसको किसमें मापते हैं? ये दूरी का मात्रक है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, बट 10 क्वेश्चन नहीं थे ये, कम से कम आपके यहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन कवर हुए हैं, ठीक है। अगर आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पर आपके 15 से 17 क्वेश्चन लगभग कवर हुए हैं। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं 100% कह सकती हूँ 99% आपको उसी टाइप से क्वेश्चन आपको सीटेट और बीपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आज से डेली आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बाय क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी, और कुछ अदर सब्जेक्ट पर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे तो मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा लिया हुआ कंटेंट जो मैंने लिया है एनसीईआरटी से, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।